हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये जो वीडियोस है, ये चैनल है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला है, इन विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टीम इज प्रोड्यूस। ठीक है, बॉयलर में होता है, हीट एक्सचेंजर में होता है, चैम्बर अक्रॉस द रिएक्टर या फिर एयर प्रीहीटर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है स्टीम कहाँ बनती है। ठीक है, तो ये देखिए एक जो मैंने है एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसमें दिख रहा होगा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें बॉयलर होता ही नहीं है। रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन से जो हीट एनर्जी निकलती है वो कूलेंट को हीट करने में इस्तेमाल होती है। यह गर्म कूलेंट हीट एक्सचेंजर से होकर गुजरता है जहाँ पे जो ये स्टीम बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, इट डाइवर्ट एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन, या फिर इट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी कॉज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब फ्यूजन के दौरान जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर 7 तक की जो है उनकी स्पीड होती है। और रिएक्टर में इन फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो जो चेन रिएक्शन में है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। इन्हें जो स्लो करने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है मॉडरेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज एज मॉडरेटर। ऑक्सीजन, ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट। देखो, तो आजकल जो रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले कॉमन मॉडरेटर्स है वो कौन कौन से हैं, वो है ग्राफाइट है, ऑर्डिनरी वाटर है ना, हैवी वाटर है। लेकिन सिर्फ जो है ऑक्सीजन को जो है मॉडरेटर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, और न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए कोलिजन कम हो जाएगा। तो इसमें जो है, और मॉडरेटर का काम ही क्या है कि वो जो रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है ऑक्सीजन को जो है हम यूज़ नहीं करते एज मॉडरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, रिफ्लेक्टर, कूलेंट। ठीक है, तो इसमें देखो आपको पता ही चल जाएगा। जैसे कंट्रोल करने के लिए क्या था, हमने पहले लेक्चर में भी जब न्यूक्लियर पावर प्लांट का जब हमने बेसिक पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि कंट्रोल रॉड क्यों यूज़ होते हैं, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या है, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन कंट्रोल रॉड जो है वो रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, अगर ये रॉड्स जो है ये है कंट्रोल रॉड्स, अगर ये अंदर की तरफ हो जाए तो जो रिएक्शन है इससे स्लो हो जाती है, और अगर कंट्रोल रॉड जो बाहर की तरफ है तो रिएक्शन उससे फास्ट हो जाती है। रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन को स्टेडी रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिएक्टर को इमरजेंसी में जल्दी बंद भी मतलब करना पड़ सकता है अगर इमरजेंसी कंडीशन आती है तो इसके लिए जो है कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल होता है, ताकि फ्यूल रॉड पिघलने, कूलेंट ख़राब होने या फिर रिएक्टर डैमेज होने से बच सके, क्योंकि एनर्जी रिलीज इसमें जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल रॉड, क्योंकि यही जो है कंट्रोल करती है रिएक्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल रॉड मटेरियल। इट मस्ट बी ऑफ लाइट वेट, इट मस्ट बी चीप, इट मस्ट हैव हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, इट मस्ट बी वेरी रिफ्लेक्टिव टू न्यूट्रॉन्स। तो कंट्रोल रॉड्स का काम है न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करना, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो है उसको एब्जॉर्ब करना। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल को कंट्रोल रॉड्स के रूप में इंसर्ट या फिर रिमूव किया जाता है, जैसे हमने इसके पहले वाले डायग्राम में देखा था, ये जो ऐसे रॉड्स थे, है ना। तो कंट्रोल रॉड का जो मटेरियल है ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रॉन्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, तभी तो जो है चेन रिएक्शन वो कंट्रोल होंगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इट मस्ट हैव हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी फॉर
न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज बोथ एज कूलेंट एंड मॉडरेटर, हीलियम, मोल्टन सोडियम, लिथियम या फिर ऑर्डिनरी वाटर। तो एक अच्छा कूलेंट ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब ना करे, ऑक्सीडाइज ना हो, जहरीला ना हो, मतलब कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, कोरोजिव नहीं होना चाहिए, हाई केमिकल व रेडिएशन स्टेबिलिटी के साथ हीट ट्रांसफ़र करने की जो है अच्छी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बॉयलर वाटर रिएक्टर में जो है ऑर्डिनरी वाटर ही कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का काम करता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में है ना, दो मैंने रिएक्टर यहाँ पे दिए हैं आपको। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में जो है ऑर्डिनरी वाटर ही कूलेंट और मॉडरेटर का दोनों का काम करता है। और जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसमें प्रेशराइज्ड वाटर कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्डिनरी वाटर। वही हमको पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज बोथ एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। तो ऑर्डिनरी वाटर, इनको जो है हम कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के भी काम में यूज़ कर सकते हैं। इन द थर्मल रिएक्टर कंट्रोल इज़ वेरी इजी इन कंपैरिजन टू द अदर रिएक्टर। तो यस, इट इज़ ट्रू, है ना। थर्मल रिएक्टर में कंट्रोल करना आसान होता है क्योंकि पावर डेंसिटी जो है कम होती है और न्यूट्रॉन लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। द मेन बॉडी ऑफ द रिएक्टर इज़ कॉल्ड थर्मल शील्डिंग, रिएक्टर वेसल, रिफ्लेक्टर या फिर बायोलॉजिकल शील्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, देखिए ये है रिएक्टर वेसल, ये है रिएक्टर कोर। ठीक है, तो रिएक्टर कोर, रिफ्लेक्टर और थर्मल शील्डिंग ऑल जो है वो सारे जो है मेन रिएक्टर बॉडी में जो है इनक्लोज होके रहते हैं, जिसे रिएक्टर वेसल या फिर रिएक्टर टैंक भी कहते हैं। ठीक है, और एक मैं लिख देती हूँ रिएक्टर टैंक। ठीक है, तो ये दोनों का जो है एक ही है, या तो रिएक्टर वेसल बोलो या तो फिर रिएक्टर टैंक बोलो, दोनों का मतलब जो है एक ही होता है। ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग वॉल कंटेनर होता है जिसमें कूलेंट आने और बाहर जाने का दोनों का रास्ता उसमें दिया होता है, और कूलेंट और रिएक्टर कोर को रिएक्टर कोर के चारों ओर सर्कुलेट करने का पैसेज भी जो है ये देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिएक्टर वेसल या फिर रिएक्टर टैंक। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड उसके मेन पार्ट्स। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।